Hello everyone, welcome to Sneha History classes. I hope you all are doing well. In this video, we will going to discuss about the topics which we will going to cover in the upcoming videos. So जो topics होंगे वो modern Indian history से related होंगे और ये BA थर्ड सेमेस्ट्री हिस्ट्री का भी सिलेबस है। प्लस इसके साथ आप देखेंगे ये जो भी टॉपिक्स हैं बहुत ही बेसिक्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, जो ना सिर्फ आप देखोगे बीए के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप देखेंगे और भी बहुत सारे कॉलेजेस में ये टॉपिक्स मॉडर्न इंडिया के कवर्ड हैं। जैसे बीए एलएलबी के कोर्सेज में भी आपको ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है और जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सब के लिए ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे। सो आप देखेंगे पहला यूनिट 1 में से जो टॉपिक है दैट इज़ फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। इसमें हम डिस्कस करेंगे सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। तो हम शुरू करेंगे बैटल ऑफ प्लासी से और बक्सर से, क्या उनका मेन कॉजेज थे behind the battles and what was the main event and then the result, the significance of those battle। ये इसके बाद हम जितने भी ये गवर्नर जनरल्स, गवर्नर्स या वॉइसरॉयज रहे हैं इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स के रिफॉर्म्स को करेंगे। इसके बाद रिफॉर्म्स ऑफ कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक एंड डलहौजी। नेक्स्ट टॉपिक होगा द अपराइजिंग ऑफ 1857। तो 1857 का जो रिवोल्ट है उसके पीछे कौन कौन से पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और इमीडिएट कॉजेज थे, क्या रीज़न था उसके फेलियर का और उसका रिजल्ट क्या था, वो हम डिस्कस करेंगे। देन यूनिट 2 में से वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक चेंजेस, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिश एग्रेरियन पॉलिसीज़ एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल इंडेटेडनेस। इसमें आप देखोगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो किस तरीके से इकोनॉमिकली जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इकोनॉमिकली इंडिया को किस तरीके से उस समय पे वीक किया गया था, तो वो सब रीजंस देखेंगे। इसके बाद जो ट्राइबल एंड पेजेंट अपराइजिंग है जैसे कि संथल, भीन एंड मुंडा रिबेलियन, वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट्स थे जैसे ब्रह्मो समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, आर्य समाज एंड रामकृष्ण मिशन। देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट, जहाँ पे हम ज्योतिबा फूले के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के क्या क्या चीज़ें उन्होंने करी रिलेटेड टू डिप्रेस्ड क्लासेस, तो वो हम देखेंगे। एंड फ्रॉम यूनिट 3 वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स लाइक ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, जिसमें हम बात करेंगे फाउंडेशन एंड ग्रोथ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम द ईयर 1885 टू 1905 एंड देन ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, नेशनल मूवमेंट आप देखेंगे किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो ये टाइम पीरियड होगा 1905 से 1919। देन इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें हम बात करेंगे सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फ्रॉम 1920 टू 22 एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके बाद राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, जिसमें व्हाट वर द मेन फैक्टर्स विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, देन सेपरेट इलेक्टोरेट, Muslim League and Pakistan resolution. And from unit 4 we will discuss the वही पार्टीशन, इंडिपेंडेंस के बाद मतलब पार्टीशन तक और इंडिपेंडेंस तक क्या होता है, उसके बाद थोड़ा सा हम उसके बाद भी डिस्कस करेंगे। सो टुवर्ड्स पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, ब्रिटिश प्रपोजल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद व्हाट वर द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स आफ्टर 19 इंडिपेंडेंस, दैट इज़ फ्रॉम 1947 टू 64। इसमें हम डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो ये है आपका सिलेबस और आई एम 100% श्योर कि ये तो जो टॉपिक्स हैं ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होने वाले हैं, जो भी मॉडर्न। और देखेंगे आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब अपीयर करते हैं तो मेजॉरिटी जो क्वेश्चन हैं अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आते हैं और ये जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ बुक्स बता देती हूँ कि आपने कौन सी बुक्स इसके लिए पढ़नी है, ठीक है। वैसे तो अगर बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो के गुप्ता है ही है आपके पास, सबरवाल है, इसके अलावा बिपिन चंद्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बिपिन चंद्रा इज़ अ मस्ट, वो आपको एक रीडिंग देनी है। प्लस एट द सेम टाइम दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जाम, ठीक है, उनके लिए भी बिपिन चंद्रा मस्ट है। आप अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं
तो उसके लिए ये एक इसेंशियल रीडिंग है जो आपको देखनी ही पड़ेगी। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सो आप देखेंगे ये है C.A. बेली की इंडियन सोसाइटी एंड द मेकिंग ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये बहुत अगर आप ये आई थिंक बुक्स पढ़ लेते हैं तो इट इज़ मोर देन सफिशेंट। ठीक है, इसके बाद है बिपिन चंद्रा की कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया। Then next is Judith Brown's Gandhi's Rise to Power, Indian Politics from 1915 to 1922. Next again Bipin Chandra की India's struggle for independence from 1857 to 1947. तो ये जो बुक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगेन बिपिन चंद्रा की है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। देन इशिता बैनर्जी दुबेज अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। देन B.R. नंदा की है मेकिंग ऑफ अ नेशन, इंडियाज रोड टू इंडिपेंडेंस। एंड सुमित सरकार की मॉडर्न इंडिया फ्रॉम 1885 टू 1947। तो ये कुछ इसेंशियल रीडिंग्स हैं। ठीक है, अगर आप प्रिपेयर मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं एंड स्पेशली द हिस्ट्री स्टूडेंट्स जो मास्टर्स में भी पढ़ते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट रीडिंग्स अगर आप ये देख लेते हैं तो आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशेंट। सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको जो मेरी वीडियोज़ है वो पसंद आती रहेंगी और मैं इसी तरीके से जो टॉपिक्स है वो कवर करती रहूँगी। एंशंट ऑलरेडी कवर हो चुका है, मिडीवल अभी थोड़ा सा रहता है, वो भी साथ साथ हम करेंगे एंड एट द सेम टाइम मॉडर्न इंडिया के भी ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। Okay, thank you everybody, and do not forget to subscribe my channel, and I'll see you in the next video. Till then, take care, stay safe.